नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप। हमने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन VMIU BA थर्ड ईयर के सारे मॉडल पेपर देख लिए। आज हम BA फर्स्ट ईयर के जितने भी इसके अभी एग्ज़ाम 12 अगस्त 2025 को या 2026 के अंदर है, उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारे पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे, 100+ MCQs रहेंगे और ये प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे और यहीं से पेपर बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर देखने से पहले मैं आपको एक बार बता लेता हूँ कि इस क्लास की सारी PDF द माइंड जी के टेलीग्राम चैनल, मैं इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF प्राप्त कर लें। तो क्वेश्चन नंबर हम आज एक देखते हैं BA फर्स्ट ईयर के लिए है और आज हम इसके अंदर सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन QES। कौन सा क्या सब्जेक्ट है, कोड है QES पर्यावरण अध्ययन एनवायरनमेंट स्टडीज़। पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया, पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया, तो वो है भाषा है फ्रेंच है। कौन सी भाषा है, फ्रेंच भाषा। क्वेश्चन नंबर 2 है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो एर्नस्ट हैकेल ने। किसने, एर्नस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और वहाँ से आप सारे के सारे PDF प्राप्त कर ले और BA फर्स्ट ईयर के सारे मॉडल पेपर आपको यहीं मिलेंगे। पारिस्थितिकी का अध्ययन किसका होता है, पारिस्थिति में अध्ययन होता है तो किसका होता है, तो पारिस्थिति में अध्ययन होता है कि जीव जंतु और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन होता है। ये इसका हो जाएगा आंसर। और ये जो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से, तो पर्यावरण के घटक हो जाएंगे 3 घटक है। कितने घटक है, 3 है, भौतिक, जैविक और सामाजिक। भौतिक, जैविक और सामाजिक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे के सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सबसे हमें विटामिन डी मिलता है। कहाँ से मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ये है सूर्य और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है। इंसान के अंदर सारे प्रोटीन है, कहीं ना कहीं आपको पोषक तत्व तो मिल जाता है, लेकिन जो विटामिन डी है वो ओनली फॉर किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश की किरणों से। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है जिससे पेड़ पौधे जीव जंतु जीवित रहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सूर्य की वजह से ये ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत माना जाता है। अब हमारा पार्ट B के अंदर प्राकृतिक संसाधन, ये पर्यावरण अध्ययन के अंदर सेकंड टॉपिक है। तो भारत में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन किस स्रोत से होता है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन किस स्रोत से होता है, तो ये होता है ताप विद्युत से। कौन सी, ताप विद्युत बोले तो बिजली से। किससे, बिजली से। जैसे कि सौर ऊर्जा प्लांटों से भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन। कोयला नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, इसका वन आंसर हो जाएगा वन। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सिपको आंदोलन किससे संबंधित था, सिपको आंदोलन कौन से राज्य में हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ सिपको आंदोलन UK यानी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। UK उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ये किससे संबंधित है कि वनों की कटाई हो रही थी वहाँ पे, और राजस्थान के अंदर अमृता देवी बिश्नोई जो कांड हुआ था और उस पर जो 363 बिश्नोइयों ने अपनी जान दे दी थी, तो ये इसी पे आधार है कि सिपको आंदोलन, तो ये उत्तराखंड में हुआ था, वनों की कटाई को रोकना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अब क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, ब्लू रिविजन BLU ब्लू रिवोशनल किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब मछली उत्पादन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 11 नंबर भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है, भारत का जैव विविधता इनमें से हॉटस्पॉट कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमालय प्रदेश। जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर की साइड कौन सा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट है, कितने हैं, 3। एक तो हमने कौन सा देखा था अभी, वो हिमालय प्रदेश, और बाकी आगे देख लेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया था, प्रोजेक्ट टाइगर पूरे भारत के अंदर कब, टाइगर में, तो ये 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, किससे प्रसिद्ध है काजीरंगा, तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल के अंदर। कहाँ स्थित है? केरल के अंदर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, सारे के सारे मॉडल पेपर आपको यहीं मिल जाएंगे, इसलिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर। जल प्रदूषण मापने का मानक इकाई क्या है? जल प्रदूषण, अपने को जल प्रदूषण मतलब पानी को मापने के थे कि वर्षा कितनी सेंटीमीटर हुई, कितनी नहीं, और भूजल जो स्तर होता है उसको मापने की इकाई है, तो इसका इकाई है पीएस मान। कौन सी है? पीएस मान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो डेसिबल। कौन सी हो जाएगी? डेसिबल, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण की इकाई है डेसिबल। अब टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और क्वेश्चन नंबर 18 है। ओजोन परत का क्षय किस गैस से होता है? ओजोन परत जैसे ऐसी मान्यता नहीं है, ये हकीकत है। जब भी बरसात होती है बादलों के टाइम, जब भी बरसात की फर्स्ट या सेकंड बारिश होती है, तब उस बारिश के अंदर हमें नहाना नहीं चाहिए, घर वाले भी कहते हैं। और इसके पीछे वैज्ञानिक सोच क्या है कि क्यों नहीं नहाना चाहिए, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रीज़न इसलिए क्योंकि जब CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जब गैस जब वो आती है तो क्या करती है कि अपन जब फर्स्ट टाइम नहाते हैं तो अपने शरीर पे दाग वगैरह हो जाते हैं उससे, तो इसके अंदर जहरीली गैसें होती हैं और जहरीले कीटाणु होते हैं। ओजोन परत के अंदर जो CFC गैस है उसका ओजोन परत के इसके अंदर छेद हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 2019 से। कब हुआ था? 2019 से। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। मीना-मेटा रोग का कारण क्या? मीना-मेटा रोग का कारण है पारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है। समुद्र स्तर बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? हिमनद पिघलना, मतलब बादलों का पिघलना, हिमालय का पिघलना, समुद्र स्तर बढ़ने का ये मुख्य कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। एल नीनो घटना का प्रभाव किस पर पड़ता है? एल नीनो घटना का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वर्षा पैटर्न पर। आपके सारे के सारे क्वेश्चन MCQ जाएंगे, तो इसलिए मैं अब इस पे MCQ करा और इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर ने। सिपको आंदोलन के जनक माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। सिपको आंदोलन UK उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि पेड़ों की कटाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28। भारत में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस आपको सभी को पता है, 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 29 नंबर। वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? वृक्षारोपण दिवस 1 जुलाई को कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। राजस्थान ने इसी के उपलब्ध में हरियाणा और राजस्थान स्टार्ट किया। कौन सा स्थान? हरियाणा और राजस्थान, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पौधे लगाए वो ग्रामीण विकास ने पौधे लगाए। साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ हुआ था? साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली आए तब हमेशा आंसर आप एक ही कर लेना, साइलेंट वैली केरल के अंदर, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 के अंदर, 1986 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1972 के अंदर। कब पारित हुआ? 1972 के अंदर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? 1972 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1974 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 1981 के अंदर। आंसर ए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 नंबर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 2010 के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 नंबर। सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई? सतत विकास की परिभाषा दी गई थी ये ब्रटलैंड रिपोर्ट के अंदर। किस में दी गई थी? ब्रटलैंड रिपोर्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी।
क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1992 में कहाँ हुआ था? विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1992 में कब हुआ था? तो 1992 के अंदर हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरिया के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्थ समिट का आयोजन किस संगठन ने किया था? अर्थ समिट का आयोजन किसने किया था? यूएनसीईडी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, एसिड रेन का पीएच सामान्य कितना होता है? एसिड रेन का पीएच सामान्य तो कितना होता है? तो 6 से कम होता है। ठीक है, 6 से कम होता है। धुंध स्मोक किस प्रकार की जल प्रदूषण की समस्या है? धुंध स्मोक किस प्रकार की प्रदूषण की समस्या है? तो वायु प्रदूषण की समस्या है, वायु प्रदूषण की। क्वेश्चन नंबर 43 है, यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित है? यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित हो गए? जल में पोषक तत्वों की अधिकता होना, इससे संबंधित है यूट्रोफिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। समझ नंबर क्यों है, थर्मल पावर प्लांट मुख्यतः कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है थर्मल पावर प्लांट से। प्लास्टिक प्रदूषण मुख्यतः किस प्रकार का है? तो है मृदा प्रदूषण। इसको ज़मीन से जो भी जितने भी बीमारियाँ फैलती हैं मृदा प्रदूषण के कारण। ऊर्जा संसाधन अब टॉपिक है हमारा। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो तमिलनाडु। जाहिर सी बात है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा है इसका ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BW की स्थापना कब हुई थी? 2000 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका तो 2001 के अंदर, 2000 ऑप्शन से हो जाएगा हमारा। भारत की पहली सौर पार्क परियोजना कहाँ स्थापित की? भारत की पहली सौर पार्क परियोजना कहाँ से स्टार्ट की थी? गुजरात से। कहाँ स्टार्ट की गई थी? गुजरात से। आप टेलीग्राम को भी अभी ज्वाइन कर लें और वहाँ से क्लास की PDF प्राप्त कर लें। ठीक है, मैं इस जो टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर लें। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंदर लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2005 के अंदर। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? कि समुद्र के भीतर भूकंप आना, ये होता है सुनामी का मुख्य कारण। और 53 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप मापने का पैमाना कौन सा है? तो रिएक्टर स्केल। कौन सा है? रिएक्टर स्केल, ये भूकंप मापने का पैमाना है। और NDMA का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आते हैं कि परिभाषा मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो NDMA तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA की ये फुल फॉर्म हो जाएगी। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंदर। सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में आती है, समुद्री तटीय इलाकों के अंदर सुनामी चेतावनी केंद्र यहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, WWF का मुख्यालय कहाँ है? WWF तो इंग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। IPCC किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी के अंदर। कहाँ है? नैरोबी के अंदर। ठीक है। CITES का उद्देश्य क्या? सिटीज तो वन्य जीवों के व्यापार को नियंत्रण करना। IUCN का रेड डाटा बुक किसके लिए होती है? IUCN का जो रेड डाटा बुक है वो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए, संकटग्रस्त प्रजातियों हेरोडोटस नामक प्रजाति इसके अंदर शामिल है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है? कि वनों की कटाई करोगे तभी मृदा अपरदन का ये मुख्य कारण होता है, और मरुस्थल का विस्तार होना। ठीक है। कृषि वानिकी का उद्देश्य क्या है? कृषि वानिकी का उद्देश्य है कि वृक्ष और फसलों का संयुक्त उत्पादन हो, ये कृषि का वानिकी का मुख्य उद्देश्य है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए किस प्रकार के वृक्ष उपयुक्त हैं? तो शुष्क क्षेत्रों के अंदर मरुस्थलों को ये पौधे लगाने सही, उससे कि मरुस्थल को रोक सकते हैं। और शेल्टर बेल्ट का उपयोग किसके लिए उपयोग किया? शेल्टर बेल्ट का उपयोग तो हवा से फसल की रक्षा करने के लिए किया जाता है। टेरेस फार्मिंग किसके लिए उपयुक्त है? टेरेस फार्मिंग किसके लिए उपयुक्त है? तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 66 है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लिया करो, एक लाइक से आपको कुछ नहीं जाता। प्रतिदिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। ओजोन परत किस परत में? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? ऐसे अपने परतें होती है, देखो आपको बताया, ऐसे परतें होती है, ऐसे परतें होती है। तो ओजोन परत कहाँ मिल, ये जो ओजोन परत है किस परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल के अंदर। कौन से मंडल के अंदर? समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है। मैंग्रोव वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खारे पानी के पेड़ पौधों के लिए। मैंग्रोव वन किसके प्रसिद्ध है? खारे पानी के पेड़ पौधों के लिए प्रसिद्ध है।
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन भारत का सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। रेगिस्तान महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? रेगिस्तान महोत्सव रेगिस्तान कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर के अंदर। तो वहाँ पे इसका आयोजन का उत्सव होता है। आप द माइंड जी के हमारा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीए फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के सारे मॉडल पेपर, असाइनमेंट और जो भी कोटा ओपन से रिलेटेड जो भी जानकारी आएंगी आपको सबसे पहले देंगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको पहले बताया था 16 सितंबर को। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। वर्ल्ड वेटलैंड की डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। गंगा कार्य योजना कब शुरू हुआ था? 1985 से। कब हुआ था? 1985 से। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो 1988 के अंदर, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन कब हुआ था? 2014 से शुरू। मिशन अमृत सरोवर कब शुरू हुआ था? 2022 से। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्र गोवा तेलंगाना। ये इनपुट नहीं, अब क्वेश्चन यहाँ से इनपुट हटाएंगे। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय कौन सा है? गोविंद सागर। कौन सा है? गोविंद सागर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82। जल ही जीवन है किस कार्यक्रम का नारा है? जल संरक्षण अभियान का नारा है। जल ही जीवन है किस कार्यक्रम का नारा है? जल संरक्षण अभियान का। जल संरक्षण अभियान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई? नमामि गंगे, मतलब गंगा नदी के संबंधित है। किससे संबंधित है? गंगा नदी से संबंधित है। 2014 से। पीएम नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तब 2014 से। भूजल दोहन से कौन सी समस्या बढ़ती है? भूजल दोहन मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए उपाय होता है कि अपने कि जनसंख्या नियंत्रित हो, पशुचारण पर नियंत्रण होना चाहिए और रेगिस्तान जो भूमि का ओढ़ना। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल को रोकना और संग्रहित करना। अब जैव विविधता से क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वोत्तर भारत के अंदर। पूर्वोत्तर भारत कौन सा? ये मैं जैसे कि मैं भारत का नक्शा बना रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये भारत का नक्शा है। पूर्वोत्तर भारत के अंदर कौन पाई जाती है? जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है असम के अंदर, मेघालय इधर। जैव विविधता में कितने हॉटस्पॉट है? मैंने आपको पहले बताया था 3 जो भारत के अंदर। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया? 1973 से। साइलेंट वैली किस प्रकार का वन है? जो वर्षा वन है। एवरेस्ट पर्वत किस देश में है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किस में है? नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर, ना कि भारत के अंदर, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1977 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। कैटेलिटिक कंट्रोलेटर का उपयोग किस को कम करने के लिए होता है? तो वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब लागू हुए थे? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब लागू हुए थे? वो 2016 से। वायु प्रदूषण में PM 2.5 का अर्थ क्या है? तो 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कण, ये वायु प्रदूषण के अंदर होते हैं। डोलोमाइट किस प्रकार का प्रदूषक है? तो एक खनिज धूल का है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और इस क्लास की सारी PDF है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारे के सारे आपको मॉडल पेपर यहीं पे मिल जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 96। विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थित है? तो बदला नहीं है, बड़ला कहाँ है? बड़ला है फलोदी कहाँ? जैसलमेर, मतलब फलोदी अब जिला है। तो बदला नहीं, यहाँ पे बड़ला हो जाएगा। और अब सबसे ज़्यादा वो सबसे बड़ा होगा। करंट अफेयर्स की क्वेश्चन अभी भी आता है कि पुंगल सबसे बड़ा, जिसका क्षेत्रफल होगा 2500 मेगावाट। क्षेत्रफल नहीं, 2500 मेगावाट वहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होगा। सौर ऊर्जा पार्क जो बड़ा बढ़ने वाला वो कहाँ बनेगा? पुंगल बीकानेर के अंदर। अभी जो वर्तमान में कौन सा है? बड़ला फलोदी वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? तो तटीय क्षेत्र, ठीक है। बायोमास ऊर्जा किससे संबंधित होती है? तो किससे प्राप्त होती है? जैविक अपशिष्ट से। चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर के अंदर। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 2001 के अंदर। अब है 2004 के चुनाव में भारत का सबसे बड़ा प्रभावित राज्य कौन सा था? तमिलनाडु, क्योंकि ये समुद्री इलाका है, इस वहाँ पे सुनामी आती जाती रहती है। भूकंप क्षेत्र V किस प्रकार का है? तो अति संवेदनशील। भूकंप क्षेत्र के अलग अलग भाग बांटे गए, तो कोई V क्षेत्र का है, कोई B क्षेत्र का है, कोई V+ है, तो V- है इनके अंदर। तो जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 के अंदर जलवायु परिवर्तन और पेरिस समझौता हुआ था। आप सारे के सारे क्वेश्चन PDF के रूप में देख लेना, क्योंकि PDF बहुत बड़ी है, मैं सारे करवा नहीं पाऊँगा। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन 120 पे चलते हैं। 120 का क्वेश्चन नंबर क्या है? रेड लिस्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? रेड लिस्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ICUN द्वारा जारी किया जाता है। द माइंड्स के हमारा चैनल है। कोटा ओपन की सारी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको, और BSc के भी मॉडल पेपर मिल जाएंगे, और असाइनमेंट सारे के सारे एकदम फ्री मिल जाएंगे। इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वीडियो को आप लाइक कर लें, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी अगली बार नई वीडियो आएगी, अब इसकी सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा जल्दी,
तो अब इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।